ओके, सो अब फेशिया ऑफ नेक के बारे में बात करते हैं। फेशिया ऑफ नेक बेसिकली क्या है? इट इज़ अ कंडेंस फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को अगर हम 2-3 कनेक्टिव टिश्यू की लेयर्स बना दें तो वो फेशिया बन जाता है। ठीक है, नेक में 2 तरह के फेशिया होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल फेशिया जो है ना, बेसिकली वो किस किस से बनता है? लाइक जो बिल्कुल स्किन वाला होता है ना, उसको हम सुपरफिशियल फेशिया कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आती हैं वेन्स, लिम्फ नोड्स, फैट और प्लेटिस्मा मसल। ठीक है, प्लेटिस्मा मसल के बारे में जब हम मसल्स ऑफ नेक करेंगे उसमें मैं बता दूंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं डीप फेशिया। डीप फेशिया के अंदर मसल्स, वेसल्स और जो भी विस्ट्राज है ना, वो आ जाते हैं। अब डीप फेशिया की ना यहाँ पर नेक में 4 लेयर्स हैं। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिंग लेयर की। इन्वेस्टिंग लेयर क्या होती है? ये पूरे नेक को सराउंड कर दे। अब कभी भी हम लोग हाई नेक पहनते हैं तो हाई नेक हमारे नेक को किस तरह सराउंड करता है, उसी तरह इन्वेस्टिंग लेयर हमारी नेक को सराउंड कर देती है। सो ये हमारी पूरी ब्लू में जो दिखा रही हूँ ये इन्वेस्टिंग लेयर है। अच्छा, इन्वेस्टिंग लेयर ना 2 जगहों पर स्प्लिट होती है, एक एंटीरियरली एंड एक पोस्टीरियरली। एंटीरियरली किसको स्प्लिट करती है? ये स्प्लिट होकर बिल्कुल उसको स्टर्नोक्लीटोमास्टोइड को यूँ पकड़ लेती है। सपोज़ ये मेरा ऑरेंज पेंसिल स्टर्नोक्लीटोमास्टोइड है और ये मेरे हाथ जो है ना इन्वेस्टिंग लेयर है, ऐसे पकड़ा हुआ होता है उसने। और ट्रेपीजियस के साथ भी यही होता है कि ट्रेपीजियस को पकड़ा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिंग लेयर की बाउंड्रीज़ के ऊपर। सॉरी, ओके, ये पूरा इन्वेस्टिंग लेयर है, सही है ना। अब इन्वेस्टिंग लेयर की बाउंड्रीज़ के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है सुपीरियर बाउंड्री। सुपीरियर बाउंड्री किससे अटैच होती है? हमारे मैंडिबल से। ठीक है, और पोस्टीरियरली किससे होती है? बेस ऑफ स्कल से। ये देखो, ये बेस ऑफ स्कल। ठीक है, अब उसके बाद एक बात इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे ना ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स की वजह से क्या होता है कि हमारे नेक में ना स्पेसेस आ जाती हैं। अब इन्वेस्टिंग लेयर जैसे ही कवर कर रही होती है ना, अब देखती है वो स्पेस है तो वो क्या करती है? वो अंदर चली जाती है और उस ग्लैंड को भी कवर कर देती है। तो 2 ग्लैंड्स कवर होते हैं, पैरोटिड एंड सबमेंटिबुलर। ओके, मैंने सुपीरियर अटैचमेंट्स बता दी थी कि मैंडिबल और बेस ऑफ स्कल। अब है इसकी इन्फीरियर अटैचमेंट। इन्फीरियर अटैचमेंट ये किससे अटैच होता है? स्पाइनोस्कैपुला, एक्रोमियन प्रोसेस, क्लेविकल और मेनिब्रम स्टर्नाई। ठीक है, अगर स्टर्नम वगैरह पढ़ी है तो उसमें उसमें बताया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है दूसरी लेयर जिसको हम कहते हैं प्री वर्टिब्रल लेयर। ठीक है, प्री वर्टिब्रल लेयर यहाँ पर ये जो पर्पल वाला ये ट्रेस करते रहो। ठीक है, ये जो पूरा पर्पल 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 जा रहा है ना, ये है प्री वर्टिब्रल लेयर। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये वर्टिब्रास जो भी हैं उसको सराउंड करती है। ठीक है, अच्छा, इसकी अटैचमेंट्स देख लेते हैं। ये है हमारी इन्वेस्टिंग की, हमने बात कर ली थी। अब हमारे है प्री वर्टिब्रल की। ठीक है, सुपीरियरली इट अटैच टू द बेस ऑफ स्कल। ये हमारी स्कल है। ठीक है, सुपीरियरली इससे अटैच होती है। इन्फीरियरली इट इज़ अटैच टू बॉडी ऑफ T4। ठीक है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये T4 पे जाके अटैच हो गई। ठीक है, एंटीरियरली इट अटैच टू ट्रांसवर्स प्रोसेस। यहाँ पर एंटीरियर है इसका, यहाँ से इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस निकल रहे होते हैं वर्टिब्रा के, उस पर अटैच होती है। ठीक है, पूरे ये उस पर अटैच होती रहेगी। एंड पोस्टीरियरली यहाँ पर होता है पोस्टीरियर साइड इसका। पोस्टीरियरली इट इज़ अटैच टू क्या कहते हैं? लिगामेंटम न्यूक्लियर। ठीक है, मैंने जब वो पढ़ाए थे क्या कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसमें मैंने लिगामेंट्स के जिक्र किए थे, तो लिगामेंटम न्यूक्लियर पे ही अटैच होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? ये क्या करती है? वर्टिब्रल कंपार्टमेंट को डील करती है। ठीक है, वर्टिब्रल कंपार्टमेंट को इनक्लोज करती है। ये हमारे वर्टिब्रास हैं और इसके रिलेटेड जितने भी मसल्स हैं उसको ये इंक्लोज कर देगी। अब हमारे पास आएगी प्री ट्रैकियल लेयर। ठीक है, प्री ट्रैकियल ये
अभी देखो प्री ट्रैकियल ना ये पूरी रेड वाली है। अब प्री ट्रैकियल ना दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक में जहाँ पर एक में जहाँ विसराज आ जाते हैं और एक जहाँ मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो एक ऊपर वाली होगी, एक नीचे वाली होगी। ओके, जो मसल्स वाली होगी ना, जो ऊपर वाली है, इसको हम कहेंगे मस्कुलर प्रीट्रैकियल, और जो नीचे वाली होगी इसको हम कहेंगे विस्ट्रल प्रीट्रैकियल। अच्छा, विस्ट्रल प्रीट्रैकियल की जो ये नीचे वाली लेयर है ना, इसको हम कहते हैं बक्कोफेरेंजियल फेशिया, ठीक है। पोस्टीरियर लेयर ये वाली of visceral pretracheal fascia is called as buccopharyngeal fascia. Okay. अच्छा, इसकी अटैचमेंट्स क्या है, ये जो ब्लू वाली है ना, ये प्रीट्रैकियल फेशिया, इसकी अटैचमेंट क्या है, सुपीरियरली टू हायोइड बोन एंड इन्फीरियरली टू आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। और इसकी ईच साइड पे कैरोटिड शीट्स प्रेजेंट होती है। मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, यहाँ ना कैरोटिड शीट प्रेजेंट होती है ईच साइड्स में। अच्छा, इसके कंटेंट्स बेसिकली क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास विसराज आ जाएंगे। विसराज में कौन कौन आएगा, थायराइड आ जाएंगे और लैरिंग्स वगैरह आ जाएंगे। और मसल्स में 3 मसल्स आते हैं, स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड मसल्स, ठीक है। अब हमारे पास आती है कैरोटिड शीट, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके कंटेंट्स तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैरोटिड शीट है, ये ईच साइड्स पे होगी। ये क्या करती है कि हमारे जितनी भी वेसल्स है ना, जो हमारे वेस्कुलर कंपार्टमेंट, जिसमें भी आर्टरीज जा रही है, लिम्फ नोड जा रही है, उसको इनक्लोज करती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके कंटेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पर लेबल भी है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगुलर वेन, वेगस नर्व और एंसा सर्वाइकैलिस, ठीक है। 5 हैं इसके, कॉमन कैरोटिड, इंटरनल जगुलर, वेगस एंड एंसा सर्वाइकैलिस। अच्छा, अब यहाँ पर 2 क्लिनिकल तो नहीं, खैर 2 स्पेसेस हैं, उससे रिलेटेड 2 क्लिनिकल्स हैं, ठीक है। मैं दिखाती हूँ, रुको। सो मैंने बताया था कि ये जो हमारी लेयर होती है, ये बेसिकली कौन सी लेयर होती है, प्रीट्रैकियल लेयर, ठीक है। और ये होती है प्रीवर्टिब्रल लेयर। इन दोनों के बीच में 2 स्पेसेस होती हैं, ठीक है। एक होती है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस और एक होती है प्रीवर्टिब्रल स्पेस, या इसको हम लोग कहते हैं लेटरल फेरेंजियल स्पेस, ठीक है। तो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस किसके बीच में प्रेजेंट होगी, बेसिकली प्रीट्रैकियल एंड प्रीवर्टिब्रल फेशिया के दरमियान में होगी। और जो विस्ट्रल होगी ना, वो प्रीट्रैकियल फेशिया के अंदर होगी। इसमें दिखाई भी नहीं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रही है कि प्रीट्रैकियल फेशिया के अंदर है, ठीक है। और ये जो है ना 2 के दरमियान में है। ओके, इनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है बेसिकली। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी बाउंड्रीज़ वगैरह देख लेते हैं। जो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है ना, वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, बेस ऑफ स्कल से निकल के जाती है हमारी T4 तक, ठीक है। और जो विस्ट्रल स्पेस है ना, वो निकलती है हायोइड बोन से और जाके लगती है सुपीरियर मीडियास्टिनम पे, ठीक है ना। इसकी बाउंड्रीज ऑलमोस्ट इनके फेशिया से रिजेंबल करती हैं। तो इनके 2 क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस हैं कि अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन रेट्रोफेरेंजियल स्पेस में हुआ, तो वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा हमारे T4 तक। क्यों, क्योंकि इसकी अटैचमेंट T4 तक थी। और अगर कोई भी इन्फेक्शन हमें प्रीवर्टिब्रल स्पेस में हुआ, तो वो हमारे सुपीरियर मीडियास्टिनम तक जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, इसके बारे में और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। इसके बस कंटेंट्स वगैरह देख लेना, कैरोटिड शीट के कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है और इसके क्लिनिकल जो मैंने 2 बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट है।